ऑलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यूपीएससी की तरफ से है। तो यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो है इनका जो लेटेस्ट यहाँ पर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ईएसई का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी यहाँ पर कंप्लीट प्रक्रिया प्रोसेस यहाँ पर जो भी रहने वाली है, सिलेक्शन एंड एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो भी रहेगा, उन सब के बारे में हम फटाफट से यहाँ पर बात कर लेंगे। जो भी मेन टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं आपके लिए काम के। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेट देख लें। तो डेट यहाँ पर जो है 26/9/2023 यहाँ पर लास्ट रहेगी, जो कि यहाँ पर आज यानी कि 6/9/2023 को एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर OTR के माध्यम से अप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो OTR का आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करे हुए हैं उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट को यहाँ पर जो है अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन से संबंधित भी यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन एंड टाइम यहाँ पर दे रखा है, तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर जो बदलाव रहेगा वो यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा जो OTR प्रोफाइल के अलावा जो बदलाव है, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशंस में है, वो भी आप यहाँ पर बाद में कर पाएंगे। जब इन्हीं की जो आप एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे उसके बाद उसका भी इन्होंने यहाँ पर टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप बेसिक से देख सकते हैं। तो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो रहते हैं आइडेंटिटी के, वो आपको यहाँ पर कैरी करके रखने होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप देखकर उस हिसाब से यहाँ पर इकट्ठे कर लें। मोबाइल नंबर, मेल ID आदि बेसिक सी चीज़ों के साथ जो है आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी चीज़ें रेडी करने के बाद ही जो है आप प्रोसेस करें, ताकि आपको जो है फॉर्म में किसी तरह की कोई भी गलती ना हो और बाद में जो है उसमें करेक्शन करने की नौबत ही ना आए। एक बार में ही सारा कंप्लीट फॉर्म है वो आपको अच्छी तरह से जो है यहाँ पर फिल कर देना है, तो उस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर जो ये ली जा रही है, ये यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस वालों के लिए रहेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पर 167 यहाँ पर सभी के लिए रहेगी मिलाकर, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रहने वाली है। इसमें कुछ बदलाव अगर हो सकता है तो उसकी अपडेट भी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के बेस पर जिन कैटेगरीज में यानी कि जिस सेक्टर्स में आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी उसकी भी यहाँ पर इन्होंने लिस्ट यानी कि जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है, अलग अलग आपकी ब्रांच वाइज। जैसे कि सिविल इंजीनियर्स को इस बार इंडियन डिफेंस सर्विस में हो गई, MES सर्वेयर कैडरी में हो गई, इसके अलावा सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग में हो गई, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस फेज में हो गई। तो यानी कि जिन सर्विसेज में आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी उनकी यहाँ पर डिटेल है जो इस बार जो रहेगी वो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांच वाइज जो रहने वाली है। इसके अलावा जो भी सीटीज रहेगी एग्ज़ाम की, जो प्री एग्ज़ाम हो गया प्लस यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है, दोनों की यहाँ पर जो सीटीज रहेगी वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो उसके हिसाब से जो आप आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपके लिए ठीक रहती है पास की, वो आप इसमें से यहाँ पर सबमिट करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहीं बेसिक से जो यहाँ पर रूल्स रहते हैं सिटीजनशिप के वो यहाँ पर लागू रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 जनवरी 2023 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 ईयर से लेके 30 ईयर तक की आपकी एज है तो आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी है। इसके साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन मिलेंगे एज में, प्लस यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जो भी मिलते हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे गवर्नमेंट्स की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, तो वो लोग इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह से अप्लाई करना है अपनी रिजर्वेशन यानी कि आपकी कैटेगरी के लिए, तो उसकी भी पूरी इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर जो है किसी ने अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट से यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से भी यहाँ पर जो है करा हुआ है डिग्री, तो भी वो इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो उस हिसाब से जो है आप देखकर इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम, जैसा कि एप्लीकेशन की जो बात थी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जिसमें आपसे अगर कोई गलती होती है और आपको मॉडिफिकेशन उसमें करना है, यानी कि मेन एप्लीकेशन की बात है OTR के अलावा, तो आप इसकी गाइडलाइन के हिसाब से जो है ये डेट वगैरह जो इन्होंने टाइम दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा इसकी नौबत ना आए, इसके लिए आप जब भी फॉर्म फिल करें तो जो भी है सभी तरीके से अच्छे तरीके से करें।
तो यहाँ पर आपको बाकी जो ये चीज़ें इतने सारी दिख रही है अलग अलग, जैसे PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर गाइडलाइन है, अलग अलग रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर गाइडलाइन है, और जो भी यहाँ पर बेसिक सी गाइडलाइंस होती है एग्जाम से संबंधित PWBD कैटेगरी को किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना होगा, कौन कौन से फार्म यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, सारे इन्होंने यहाँ पर अटैच कर रखे हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार आप इनको डाउनलोड करके जो है आप काम में यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो रहने वाला है उसके बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला जो स्टेज होगा वो यहाँ पर प्रिलिमिनरी स्टेज 1 एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि यहाँ पर सेकंड जो एग्ज़ाम होता है मेन एग्ज़ाम, उसके सिलेक्शन के पर्पज से यहाँ पर किया जाएगा। एंड सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू यहाँ पर होगा, जिसमें जो सेकंड एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कन्वेंशनल टाइप का पेपर होगा। तो तीसरा यहाँ पर इंटरव्यू आपका होगा। तो उसके आधार पर फिर यहाँ पर जो ये आपका सेकंड एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा, इन्हीं के बेस पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनाकर यहाँ पर सिलेक्शन आपका यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ की 3 स्टेज में यहाँ पर एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप, कन्वेंशनल टाइप और इंटरव्यू। इन तीनों में से जो 2 एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर ही यहाँ पर जो है सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। पहले एग्ज़ाम का काम केवल आपके क्वालिफिकेशन तक ही यहाँ पर रहेगा, यानी कि आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएं, उसके बाद ये जो है आपके किसी यहाँ पर जो है काउंट नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर बात करें हम जो एग्ज़ाम का जो यहाँ पर रहेगा पैटर्न उसके बारे में। तो जो ये प्री एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पर 2 पेपर होंगे 500 नंबर के, 200 एंड 300, जिसमें 200 नंबर का 2 ओवर का एक होगा जनरल स्टडी एंड जो है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, यानी कि इसी तरह से जो अलग अलग ब्रांचें हैं उन्हीं में जो सेकंड पेपर है प्री एग्ज़ाम में, यानी कि एक एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 पेपर है। तो इसमें पहला पेपर जो रहेगा वो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, एंड सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जो है पेपर सेकंड पेपर सिविल इंजीनियर का है। इस तरह से पहला जो है 500 नंबर का रहेगा कुल मिला के। इसी तरह से आप मैकेनिकल वालों का देख सकते हैं, सेकंड पेपर मैकेनिकल का है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पर जो सेकंड एग्ज़ाम है यानी कि जो मेन एग्जामिनेशन है, इसमें भी 2 पेपर होंगे, दोनों यहाँ पर 300 नंबर के रहेंगे, 3 ओवर का यहाँ पर टाइम रहेगा। इसमें यहाँ पर जो पेपर रहेंगे दोनों ही पेपर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर रहेंगे, एंड जो सभी ब्रांचें हैं उसमें अलग अलग जो आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से यहाँ पर पेपर रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो है 600 नंबर का ये पेपर होगा, प्लस 500 का यहाँ पर जो था वो था ही आपका प्री एग्ज़ाम। इसके अलावा यहाँ पर जो है फिर 200 नंबर का यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका रहेगा, एंड इसी सब चीज़ें पूरी होने के बाद ही जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पर जो मिनिमम मार्क वगैरह आपको लेकर आने हैं, इससे संबंधित यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी यहाँ पर रहती है टर्म्स कंडीशन वो यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ पर गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेन काम की चीज़ आपकी यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड एग्ज़ाम जो है मेन एग्ज़ाम वो यहाँ पर कन्वेंशनल है, और इंटरव्यू है तो उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। एंड जो सिलेबस यहाँ पर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर प्री एग्जाम का सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टेज 1, जो कि सभी के लिए यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। तो वो सबके लिए कॉमन है, तो उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। ये यहाँ पर प्री का सिलेबस है, तो इसको आप डाउनलोड करके जो है अच्छी तरह से इसको आप ये अपने पास रख लें, तैयारी करने में आप काफ़ी आपके यहाँ पर ये काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर के लिए जो यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस से संबंधित हो गए। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड स्टील स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइनिंग एंड कंक्रीट हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से संबंधित हो गया पहले पेपर में। सेकंड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग जो यहाँ पर ब्रांचें थी, यानी कि जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक आदि जो भी, उन सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो वो चीज़ आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपकी सेक्टर यानी जो आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर सभी के लिए 200 रुपये रहेगी, जिसमें यहाँ पर ST SC कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है, यानी कि 200 रुपये की फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। डेट एक बार फिर से नोट कर लें, 26 तारीख यहाँ पर जो है लास्ट रहेगी,
उससे पहले पहले जो है आपको इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और बाकी यहाँ पर जो है इन्होंने एग्ज़ाम से संबंधित भी यहाँ पर जो है पूरे जो हिंट, यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल कह सकते हैं किस तरह से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में फॉर्म वगैरह सीट आपको वहाँ पर सबमिट करनी होगी, किस तरह से आप OMR सीट वगैरह भरेंगे, उन सभी की भी इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो इनको भी आप एक बार दोबारा स्टडी कर सकते हैं देखकर, ताकि जो है किसी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश आपके पास यहाँ पर नहीं रही। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी डिटेल्स और आपको चाहिए तो आप इसको डाउनलोड करके इसमें देख लेना। हमने यहाँ पर मेन टॉपिक्स थे उसकी यहाँ पर बात करी। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।